अभी आपने देखा देश में प्रोटेस्ट हुआ सर जंतर मंतर पे, तो देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात थी, इवेंचुअली इस्तीफा हुआ, सरकार ने उनकी बात मानी। ये जो ओवरऑल ये पूरा जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और ये जिस तरह से नकल के मामले जगह जगह पर होते हैं देश में, आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ पर कोई लकूना है और इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? सर देखो, लीक होना ये तो गलत है, इस सिस्टम के ऊपर कोई इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, पर ऐसा क्यों है कि हमने सारा सिस्टम एकेडमीज के ऊपर डाल दिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, एक गर्ल जो है माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट थी, वो शायद एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जा रही थी। रेनी सीजन में अक्सर होता है सर, कहीं पर कोई तार गिर गई, कहीं स्पार्किंग हो रही है, तो ड्यू टू सर करंट की वजह से उसकी मिसहैपनिंग की वजह से डेथ हो गई। क्या आपको लगता है कि क्या कहीं पर कमी रही और इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है कि मतलब अगर एक बच्चे की जान चली जाती है तो इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट तो क्या ही हो सकता है सर? सर मैं बिलीव करता हूँ कि समय के साथ आपको इंफ्रा चेंज करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करते रहेंगे ये प्रॉब्लम रहेंगी। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, अगर आपको ये लगता है कि आज भी आपको एक मौका मिलेगा यार, मुझे लगता है कि इसमें एक ही चेंज होना चाहिए जो आपको लगता है कि होने चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सालों से हम सिलेबस को थोड़ा बहुत तो चेंज करते हैं, ज़्यादा नहीं कर पा रहे। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक बार जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक चलें। तो अगर आपने जैसे फॉरेन की अगर आप एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन से कंपैरिजन करते हैं तो आपको बेसिक क्या लगता है कि यार ये चीज़ें अभी भी ऐसा लगता है कि जो फॉरेन के कॉलेजेस है वो है, अगर वो हमारे इंडिया के कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में इंटीग्रेट हो जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है हमारे यूथ के लिए? एक तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चा अपने मुताबिक कोर्सेज को, स्किल को डिसाइड कर सकता है। हम वो फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे को नहीं देते हैं। चाइना देख लो, जापान देख लो, वो अपनी लैंग्वेज में करने के बाद भी इतनी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जितने भी चेंजेस पिछले उसने हमारे इस पूरे ओवरऑल सिस्टम के अंदर कितने रिफॉर्म्स किए, और आपको या अभी भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी उसके अंदर होनी बाकी है? देखिए, रिफॉर्म्स जैसे मैंने आपको कहा, फ्लेक्सिबिलिटी आई है, एग्जिट एंट्री भी बड़ी है, और स्किल्स के कोर्सेज, वैक के कोर्सेज, ऑनर्स प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। जो हम नहीं अभी तक कर पाए उसमें सबसे ज़्यादा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टूडेंट्स का सोच कुछ और है, टीचर की सोच कुछ और है। इतने बड़े बड़े एजुटेशंस हुए और टीचर्स कहीं पर कंट्रोल करने नहीं आए, उनसे बात करने नहीं आए। ये कैसे हो सकता है? और समवेयर इसमें भी कोई राय नहीं है कि पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होनी चाहिए।